के खात्मे पर। पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, जिसे भारत ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। दरअसल कारोबार को लेकर के दावा किया गया था, बातचीत में कारोबार को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया है। साफ किया गया है कि सीज फायर को लेकर जो बात हुई थी उसमें कारोबार का कहीं कोई जिक्र नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप के इस दावे की हकीकत भी सामने आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका की टॉप लीडरशिप के बीच हुई बातचीत में कारोबार का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार में कटौती की धमकी देकर सीज फायर का दबाव बनाया था, लेकिन सरकारी सूत्रों से सामने आई जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और 10 मई को NSA अजित डोभाल से बात की, लेकिन इस बातचीत में दोनों ओर से कारोबार का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप का दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है, इसमें किसी तीसरे देश का कोई दखल नहीं है। ऐसे में ट्रंप के बयान को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के तमाम झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। जो सबूत सामने रखे गए ऑपरेशन सिंदूर के, उसमें साफ देखे गए सेना की तरफ से सबूतों में कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान जो लगातार दावे कर रहा था उसकी पोल खोल कर रख दी है। हमारे सेना के जवानों ने एक एक सबूत पाकिस्तान को दिए गए हैं कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो एक्शन लिए गए, उसमें कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे जुड़े हुए। ये संदेश है पाकिस्तान को। ये युद्ध नीति है हिंद के रणबांकुरों की। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये विश्वास है शौर्य और पराक्रम पर। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौज का ये मनोबल सरहद पार दुश्मन के सीने में शूल की तरह चुभने वाला है, क्योंकि हिंद की सेना ने सख्त संदेश दे दिया, अब की बार कोई भी गुस्ताखी और अंजाम समूल विनाश। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। सेना ने रविवार को आतंकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 अड्डों पर तबाही की तस्वीर देश के सामने रखी, जिन्हें टारगेट किया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की तो उसे भी सबक सिखाया। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर नूर खान समेत 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। तमाम एयरबेस में हुई तबाही की तस्वीरों को भी दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान के जेट, पाकिस्तानी मिसाइल और पाकिस्तानी ड्रोन्स के मलबे को सेना ने देश के लोगों के सामने रखा। ये मिसाइलें वो थीं जो चीन ने पाकिस्तान को दी थी। ये ड्रोन वो थे जो तुर्की से पाकिस्तान को भीख में मिले थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की गुस्ताखी की हवा निकालकर शहबाज शरीफ को बता दिया कि भीख के टुकड़ों से जंग नहीं जीती जाती। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर US सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर US के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद के शूरवीरों ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर वार किया, उसे ऐसी जगह चोट दी जिसे वो दुनिया को दिखा भी नहीं सकता, बस तिल मिला सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भारतीय सेना ने अपने एक्शन से क्लियर मैसेज दे दिया
कि अब अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नापाक साजिश रची, कोई दुस्साहस किया, तो उसका अंजाम क्या होगा। Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारत के मिसाइल और ड्रोन से मची तबाही के बाद पाकिस्तान बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कौम को धोखा देने के लिए शहबाज शरीफ अलग ही राग अलाप रहे हैं, जबकि शहबाज सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके या उनके सेना के पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है जिससे वो जंग के मोर्चे पर अपनी उपलब्धि बता सके। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो भारत के हथियारों की धमक को कम कर सके, बल्कि सच्चाई तो ये है कि बाहर से खुद को खुश दिखा रहा पाकिस्तान अपनी असलियत के ओड़े पर खच्चे देखकर अंदर ही। तो पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी, और जो दहशतगर्द है उनके ठिकाने और उन्हें इसी तरह से ध्वस्त किया जाता रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश भी दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है और भारत किसी की धमकी से विचलित होने वाला नहीं। आतंकवाद पर आर पार, पीएम मोदी का तगड़ा प्रहार। मोदी का दुनिया को संदेश, अमेरिका को दिखाया आईना। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा एकदम साफ। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से तरह तरह की बातें होने लगी थी कि आखिर भारत जब पाकिस्तान को पीट रहा था तो वो युद्ध विराम की राह पर आगे क्यों बढ़ा। इस सवाल का जवाब सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ही नहीं बल्कि वहां की आवाम भी जानना चाहती थी। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक सभी सरकार को घेरने में जुट गए। कई लोग तो सीज फायर के लिए अमेरिका के दबाव तक की बात भी करने लगे। लेकिन कल रात पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि अभी हमने युद्ध को सिर्फ स्थगित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो दोबारा सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका को भी ये साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी भी देश की न्यूक्लियर धमकी को नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. भारत ने उन तमाम दावों की हवा निकाल दी जो पाकिस्तान के साथ हुए बारूदी घमासान में मोदी सरकार को पिछड़ा हुआ बता रहे थे। साथ ही पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों को ये क्लियर मैसेज भी दे दिया कि आज का भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के नाम पर किसी से दबने वाला नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ आगे की बातचीत का एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि आगे बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ POK पर और आतंकवाद के खात्मे पर।